अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे खीर। ये वो वाली खीर है जो बचपन में हम लोग मिलती होती थी ठूठियों में। वो वाली खीर है। बहुत मज़े की रेसिपी है, इजी रेसिपी है। और अगर आप ये हल्का सा ट्विस्ट है इस रेसिपी में, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी खीर में जो रंग है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अब चलते हैं अपनी ठूठियों वाली खीर की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध लिया और उसको उबलने के लिए रख दिया। जब दूध गर्म हुआ तो मैंने राइस को भिगो के रखा हुआ था। 1 कप चावल थे तो इसको अच्छे से मैंने हाथों से मैश करके फिर इसको दूध में ऐड कर दिया। और अब हम अपने चावलों को दूध में पकाएंगे, पानी में हम इनको नहीं पकाएंगे। तो इससे चावल जो है वो खीर जो है हमारी ज़्यादा मज़े की बनेगी। फिर इसको हिलाते रहेंगे। मेरा पैन यहाँ पे नीचे लग रहा था, अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने अपना पैन चेंज किया। फिर आपने खीर को मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए पकाना है। जब आप देखें आपकी खीर थिक होना स्टार्ट हो गई है तो अब हम ये जो ट्विस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे। मैंने 1/2 कप चीनी का लेके और उसको कैरमलाइज़ करना है हम लोगों ने। बिल्कुल आपने इसको हिलाते रहना है और ये नीचे नहीं लगना चाहिए। जैसे चीनी सारी मेल्ट होगी तो इसमें एक कलर आएगा। वो जो कलर है उससे आपने इसको ज़्यादा डार्क नहीं होने देना। लाइट ब्राउन सा जब कलर होगा तो आपने इसमें दूध ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे तो ये एक बहुत मज़े का हमारा कैरेमल जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये जल भी जाता है, फिर आपकी खीर में से जले का टेस्ट आएगा। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे ही आप ये देखें इस तरह से हो जाएगा तो आपने इसको अपनी खीर में ऐड कर देना है। और इससे क्या होगा, आपकी खीर में जो रंग है वो बहुत अच्छा आएगा। बाकी की शुगर जो है वो आप चेक करके बाद में उसमें डालते जाएं। जितनी चीनी आपको खानी है आप उस हिसाब से खीर में चीनी डाल लें। अच्छा, अगर आपकी खीर ज़्यादा पतली है और आपसे थिक नहीं हो रही तो आपने थोड़े से बादाम और काजू लेके उनका पेस्ट बनाना है पाउडर की तरह, और वो भी इस खीर में ऐड कर देना है। तो इससे आपकी खीर जो है वो बहुत अच्छे से थिक हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमारी खीर है। फाइनल लुक। बहुत मज़े की रेसिपी थी और बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप चीनी को कैरमलाइज़ करके इसमें डालेंगे। अच्छा, आपने सिर्फ अपनी चीनी उतनी सी कैरमलाइज़ करनी है जिससे आपने इसको कलर देना है। बाकी चीनी आपने वैसे ही ऐड करके इसका मीठे को आपने कंप्लीट करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वरना आपकी खीर जो है वो थोड़ी हैवी हो जाएगी अगर आप सारी चीनी कैरमलाइज़ करके डालेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।